हरिओम। मैं श्रीकांत शर्मा आज नवांश कुंडली के बारे में चर्चा करेंगे। नवांश कुंडली क्या होता है, नवांश कुंडली कैसे देखा जाता है, लग्न कुंडली से नवांश कुंडली का कंपेयर कैसे किया जाता है, इन सभी तत्वों पे बात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, लग्न कुंडली हमारा एक्सटर्नल पावर होता है तो नवांश कुंडली इंटरनल पावर होता है। लग्न कुंडली यदि हमारा महादशा है तो नवांश कुंडली अंतर्दशा है। लग्न कुंडली हमारा शरीर है तो नवांश कुंडली उसका एक्सरे है। लग्न कुंडली जैसा कि मैं बताया बाहरी शक्तियों को दिखाता है, कुंडली के बलों को दिखाता है। वैसे ही नवांश कुंडली कुंडली में कितना ज्ञान है इसको दर्शाता है। लग्न कुंडली और नवांश कुंडली जैसे कि होरा कुंडली, द्रेष्काण कुंडली, चतुर्थांश कुंडली, सप्तमांश कुंडली, दशमांश कुंडली, द्वादशांश कुंडली, अन्य कुंडलियाँ भी हैं, वर्ग कुंडली जिसे कहते हैं। तो ऋषियों ने सबसे ज़्यादा नवांश कुंडली का महत्व दिया है। लग्न कुंडली हमारा फाउंडेशन है तो नवांश कुंडली उसके पार्ट है, क्योंकि नवांश कुंडली को विवाह से भी लेकर जोड़ा जाता है, क्योंकि विवाह जीवन का एक महत्वपूर्ण पार्ट है, इसलिए भी उसकी महत्ता अधिक है। नवांश कुंडली जैसे कि हम जब विंशोपक बल निकालते हैं तो सर्वाधिक महत्व नवांश कुंडली को दिया गया है। जैसे लग्न वहाँ पर 20 अंक दिए जाते हैं विंशोपक बल में, वर्ग कुंडलियों को मिला करके। जैसे वर्गोत्तम होता है तो उसे अंक दिया जाता है, स्वक्षेत्री होता है तो उसे अंक मिलता है, मित्र क्षेत्री होता है तो उसे अंक मिलता है, उच्च का होता है तो उसे अधिक अंक मिलता है। तो जहाँ पर लग्न कुंडली में हमें 6 अंक मिलता है, वही नवांश कुंडली में 5 अंक मिलता है। और दूसरे पहलू से देखा जाए तो लग्न कुंडली से नवांश कुंडली जो है लग्न कुंडली का ही पार्ट है। लग्न कुंडली के जो नक्षत्र हैं, नक्षत्र किस पद में रखा है उसे नक्षत्र के कोडेड में वहाँ पे रखा जाता है, इसलिए भी उसकी महत्व अधिक है। नवांश कुंडली लग्न कुंडली के सभी पहलुओं को बताता है, न कि विवाह से लेके देखा जाए, अन्य सभी पहलुओं को लेकर के उसको देखा जाता है। जैसा कि लग्न कुंडली में यदि हमारा ग्रह मजबूत स्थिति में है और नवांश कुंडली में जाकर के वह अगर कमज़ोर हो जाता है, नीच का हो जाता है, तो वह अपने फल देने में उतना सक्षम नहीं होता है। वहीं पर लग्न कुंडली में यदि कोई ग्रह नीच का है, नवांश कुंडली में जाकर वह ग्रह उच्च का हो जाता है तो वह अच्छे रिजल्ट देता है। जैसा कि एक राशि 30 डिग्री का होता है, नवांश कुंडली में 9 पार्ट करने पे एक राशि का 9वां भाग यानी 30 डिग्री को 9 से भाग करेंगे तो 3 अंश 20 मिनट का एक नवांश होता है। वैसे ही 12 राशियों के नवांश करने पे 108 नवांश होता है। तो नवांश कुंडली में 108 नवांश होता है। सभी का अपना अपना अलग अलग महत्व है। सबसे पहले नवांश कुंडली का कैसे प्रयोग करते हैं। लग्न कुंडली में यदि कोई ग्रह हमारा
स्वक्षेत्री है, मित्र क्षेत्री है, उच्च का है, और नवांश में भी जाकर के वह स्वक्षेत्री, उच्च क्षेत्री या मित्र का हो जाता है, तो वह ग्रह पूरी तरह से कार्य करता है। इसका प्रयोग के कुछ तरीके बताते हैं। जैसे कि लग्न कुंडली में जब कोई ग्रह अस्त हो, लग्न कुंडली में यदि कोई ग्रह अस्त हो तो हम उसे नवांश कुंडली में उसके बलों को देखेंगे। क्या नवांश कुंडली में वो अस्त है? क्या वो नवांश कुंडली में अगर 2 घर मतलब 2 भाव छोड़ करके वह ग्रह बैठा है सूर्य से, तो वह अस्त नहीं माना जाता। वह ग्रह भी अपना बल, अपना पूरा परिणाम देते हैं, शुभ परिणाम देंगे। जब कोई ग्रह वर्गोत्तम हो तो वह अपने 100% फल को देता है। अगर अच्छे ग्रह वर्गोत्तम है तो अच्छा रिजल्ट देंगे, बुरे ग्रह वर्गोत्तम है तो बुरा रिजल्ट देगा। लग्न कुंडली में ग्रह किस नवांश में गया है, नवांश में वह किस नवांश मतलब किस राशि में गया है, सौम्य नवांश में गया है कि क्रूर नवांश, सौम्यांश से क्रूरांश से। अगर सौम्य नवांश में गया है तो अच्छे रिजल्ट देता है, क्रूर अंश में गया है तो कुछ अपने रिजल्ट में कमी लाता है। उसको मैं उदाहरण कुंडली से समझाता हूँ। जैसे सूर्य के जब काफ़ी करीब कोई ग्रह आ जाता है तो अस्त माना जाता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण कुंडली में 10वें भाव में सूर्य उच्च का है, सूर्य 7 डिग्री का है और गुरु 14 डिग्री का है। तो 14 मतलब 7 डिग्री का डिफरेंस है, तो यहाँ पे गुरु अस्त माना गया। तो अब इसके बल को देखना है, क्या यह पूरी तरह से अस्त है कि यह कार्य करेगा। तो हमें क्या करना है, नवांश कुंडली में जाना है। सूर्य हमारा 7वें भाव में बैठा है, अगर 2 या 2 से अधिक घर छोड़ करके वह बैठा हुआ है तो वह पूरा फल देने में सक्षम होगा। तो यहाँ पर नवांश कुंडली खोल के देखेंगे तो यहाँ पे सूर्य जो है 7वें में बैठा है, 1 2 3 तीसरे घर में बैठा है। तो यहाँ पर गुरु अपना फल देने में सक्षम होगा। ये पूर्ण अस्त नहीं है, अभी भी इसमें जान बाकी है। इसी तरह से जब भी हम अस्त ग्रहों को देखें तो नवांश कुंडली में अगर 2 या 2 से अधिक घर छोड़ करके बैठा है तो उसमें अभी भी जान बाकी रहता है। उसके बाद चर्चा करते हैं वर्गोत्तम ग्रह। वर्गोत्तम ग्रह किसे कहते हैं? जैसे कि लग्न कुंडली में भी 2 टाइप के वर्गोत्तम होते हैं, एक राशि वर्गोत्तम होता है, एक भाव वर्गोत्तम होता है। यहाँ पर जैसा कि इस कुंडली में मंगल वर्गोत्तम है, क्योंकि मंगल लग्न कुंडली में 6ठे भाव में सिंह राशि में बैठा है, और नवांश कुंडली में भी मंगल लग्न कुंडली में लग्न सिंह राशि में 2nd हाउस में बैठा है, और नवांश कुंडली में भी लग्न सिंह राशि के 6ठे भाव में बैठा है। तो सिंह राशि में लग्न कुंडली में भी है और नवांश कुंडली में भी है, तो ये वर्गोत्तम बोला जाएगा। जब कोई ग्रह वर्गोत्तम हो जाता है तो वह पूर्ण फल देता है। यह कुंडली श्रीमती इंदिरा गांधी जी का है, इनका मंगल वर्गोत्तम है। मंगल एडमिनिस्ट्रेशन का कारक है। मंगल रिप्रेजेंट करता है पावर को, जैसे कि उनके लाइफ में उनको भारत का प्रधानमंत्री चुना गया, और उनके कार्य क्षमता भी एक आयरन लेडी के नाम से जानी जाती थी। तेज तर्राक,
किसी से निडर, जैसा कि मंगल निडर है, किसी से डरता नहीं है, अपने शासन को प्रति बहुत सख्त रहने वाली महिला थी। तो ये मंगल का पूरा रिजल्ट उनके लाइफ में मिला। और कुंडली में गुरु लग्न कुंडली में लाभ स्थान पे बैठा हुआ है और नवांश कुंडली में तीसरे भाव में बैठा है। तीसरा भाव हमारे साहस को दर्शाता है, जैसा कि उनके अंदर बहुत साहस था, कभी भी न डरने वाली निडर महिला थी। गुरु ज्ञान का कारक होता है, इंटेलिजेंट का कारक होता है, बुद्धि क्षमता का कारक होता है। उनके अंदर बुद्धि की, विवेक की भी कमी नहीं थी और गुरु भी उनके कुंडली में पूरी तरह से वर्गोत्तम था। उनके जीवन में गुरु और मंगल के अच्छे 100% गुरु और मंगल काम किया। उनकी दशांतर दशा में भी उनका अच्छा समय रहा। अब हम देखते हैं बारीकियों से, क्योंकि कुंडली में 4 त्रिकोण होते हैं। एक होता है धर्म त्रिकोण, जो फर्स्ट हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस होता है, जहाँ से धर्म की चर्चा किया जाता है। अर्थ त्रिकोण होता है जो प्रोफेशन को दिखाता है। अब यहाँ पर देखेंगे लग्न कुंडली के अर्थ त्रिकोण में, अर्थ त्रिकोण हमारा होता है 10th भाव, द्वितीय भाव, 6th भाव, 2, 6, 10। तो अर्थ त्रिकोण के जो स्वामी हैं 10th भाव के मंगल अर्थ त्रिकोण में ही वर्गोत्तम हुआ है। यहाँ भी अर्थ त्रिकोण में है, लग्न कुंडली में भी अर्थ त्रिकोण में है और नवांश कुंडली में भी अर्थ त्रिकोण में ही जाके वर्गोत्तम हुआ है मंगल, क्योंकि ये हमारा अर्थ त्रिकोण होता है। 10th हाउस, 2nd हाउस एंड 6th हाउस। तो लग्न कुंडली में 2nd हाउस में है, वहीं पे नवांश कुंडली में 6th हाउस पे आ गया। मतलब अपने ही वर्ग में वह घूम रहा है, अपने ही त्रिकोण में। इसको अर्थ त्रिकोण बोलते हैं। यहाँ से हम प्रोफेशन का बात करते हैं, किस तरह की कार्य क्षमता होगा। तो इंदिरा जी का कार्य क्षमता आपको पता होगा, वो अपने काम के प्रति कितनी सख्त थी, निडर महिला थी। गुरु भी काम त्रिकोण में है। काम त्रिकोण का अर्थ होता है कामनाएं। काम त्रिकोण हमारा होता है 6th हाउस, मतलब 3rd हाउस, 7th हाउस एंड 11th हाउस। ये काम त्रिकोण होता है। इसी काम त्रिकोण में गुरु यहाँ भी गया है, क्योंकि 3rd हाउस में 11th हाउस से 3rd हाउस में चला गया है। ये काम त्रिकोण है। अगर कोई ग्रह अपने त्रिकोण में जा कर के वर्गोत्तम हो तो वह अच्छा रिजल्ट देता है। जैसा कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी की कुंडली में अर्थ त्रिकोण का मंगल अर्थ त्रिकोण में गया है, काम त्रिकोण का गुरु काम त्रिकोण में गया है। काम त्रिकोण हमारा 3rd हाउस, 7th हाउस एंड 11th हाउस होता है। कामनाओं की भाव, जहाँ से व्यक्ति की कामना उत्पन्न होता है, उसके अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न होता है। जैसा कि मैं बताया वर्गोत्तम ग्रह क्या होता है। श्रीमती इंदिरा जी के कुंडली में मंगल और गुरु दोनों वर्गोत्तम है। वर्गोत्तम ग्रह के क्या रिजल्ट होते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। वर्गोत्तम ग्रह तब होता है जब लग्न कुंडली और नवांश कुंडली में एक ही राशि में कोई ग्रह गया हो। जैसे कि श्रीमती इंदिरा जी की कुंडली में गुरु
वृषभ राशि में यहाँ भी गुरु वृषभ राशि में है, मंगल सिंह राशि में, यहाँ भी मंगल सिंह राशि में है। तो ये दोनों ग्रह वर्गोत्तम हुए। जब सूर्य वर्गोत्तम होता है तो व्यक्ति के अंदर, उसका ह्यूमन में, उसके जीवन में सूर्य जैसा सर्वोच्च पद का कारक है। सूर्य नेतृत्व का, लीडरशिप का कार्य करता है, तो उसके जीवन में लीडरशिप का, नेतृत्व करने की क्षमता रहेगा। कहीं भी रहेगा वो लीडरशिप करेगा। मंगल यदि वर्गोत्तम है तो निडर होगा, करेज अधिक होगा, साहस होगा, निडर, बिना डरे कोई कार्य करने वाला होता है। चंद्रमा मन का कारक है, उसकी मन स्थिति अच्छी रहती है, तेज दिमाग होता है, मन की स्थिति अच्छी होता है, मन से हर चीज़ को, उसका मनोस्थिति अच्छा उत्तम होता है, मनोबल प्रबल होता है, मनोबल कभी गिरता नहीं है। गुरु बुध वर्गोत्तम होता है तो बौद्धिक क्षमता अधिक होता है। गुरु वर्गोत्तम होता है तो वह बहुत इंटेलिजेंट होता है। शुक्र वर्गोत्तम होते हैं, काम वासना अधिक रहती है, उसके अंदर तेज होता है। शनि वर्गोत्तम है तो बहुत परिश्रमी होता है, विकट परिस्थितियों में भी वो संभलने की साहस रखता है। राहु वर्गोत्तम होता है तो राहु क्या होता है, सीमा को लांघने वाला। वह किसी भी कार्य क्षेत्र में अपनी सीमा से ऊपर जा कर के, सीमा क्रॉस करके भी किसी कार्य को करने की क्षमता रखता है। केतु वर्गोत्तम होता है तो धार्मिक होता है, फक्कड़ी स्वभाव का होता है, किसी भी त्याग की भावना अधिक रहता है। वह बिना सेंस, मतलब क्योंकि केतु के पास शरीर नहीं है, केतु के पास सर नहीं है, मतलब वो मेहनत में विश्वास करता है और मेहनत से सारे कार्यों को करने की कोशिश करता है। केतु का यह है। इसी तरह से वर्गोत्तम ग्रहों को देखा जाता है। वर्गोत्तम ग्रह यदि स्वराशि का हो, धर्म त्रिकोण में हो तो अच्छे रिजल्ट देते हैं, काम त्रिकोण में हो तो अच्छे रिजल्ट देते हैं। यदि उसके त्रिकोण दोनों कुंडलियों में सेम है तो वह अच्छे रिजल्ट देते हैं। इसी तरह से आप अपनी अपनी कुंडली पर लगाइए, तथा किसी तरह का कोई सलाह हो, किसी तरह का कोई सलाह लेना हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हरिओम।